कि अपना गोल एक फिक्स कीजिए, उसके ऊपर 100% डेडिकेशन कीजिए। आप अगर पूरी ताकत से अपना एफर्ट लगाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में मिलेगी। फुल एफर्ट होना, लेकिन उसके लिए लापरवाही वाली बात बिल्कुल नहीं चलेगी उसमें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक लीड लैब के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम लोग संघर्ष से सफलता के इस दौर में हम लोग जो नए नए दिग्गजों को लेके आ रहे हैं हमारे मंच पे, उसी तरीके से एक राजनीति के बैकग्राउंड से और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े इस्माइल अंसारी जी को आज हम लोगों ने मंच पर लेके आए हैं। चलते हैं, हम देखते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से इस एक ही वार्ड में 24 साल से यानी 5 टर्म तक पार्षद बने रहने का कैसा रहा, कैसे उतार चढ़ाव आए, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उनका एजुकेशन कैसा रहा और उन्होंने समाज में क्या क्या नई चीज़ें लेके आए और किस तरीके से समाज को उसका फायदा हुआ। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, शुरुआत हम लोग करते हैं कि आपका बचपना कैसा था और किस तरीके से आपका एजुकेशन रहा। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं लीड लैब के सभी मैनेजमेंट को कि इस तरह का प्रोग्राम एक बुरहानपुर के लिए वाकई में एक अचीवमेंट है। इस तरह का कभी मैंने आज तक के देखा नहीं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है आप लोग। क्योंकि आपने बचपने की बात की है, तो बचपना तो मेरा जैसा आमतौर पर लोगों का गुजरता वैसे गुजरा। एजुकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो कादिर बरानी इंग्लिश स्कूल में मैंने 1983 में 11 तक की किया। उसके बाद मैं बॉम्बे चले गया, वहाँ पे बीकॉम किया, सीए की एजुकेशन कर रहा था, लेकिन कुछ फैमिली इश्यू के कारण मुझे वापस बुरहानपुर आना पड़ा। सर, जैसे जो भी राजनीति में जाता है तो वो तो अपने स्टूडेंट लाइफ से ही कहीं ना कहीं चले जाता है, तो आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? जी, मैं स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं आया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अधिकतर जितने भी नेता है तो स्टूडेंट लाइफ से उनकी लाइफ पॉलिटिकल लाइफ चालू होती है। लेकिन मैं जब 96 में बॉम्बे से 97 में आया तो मेरे अपने जो पुश्तैनी धंधा था पावलूम का, आप सभी जानते हैं कि 90% पॉपुलेशन यहाँ पावलूम के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा जो पुश्तैनी धंधा था पावलूम के, उस धंधे में मैं गया। मैंने खुद की टेक्सटाइल चालू करके खुद के प्रोडक्शन पे अपने स्तर पे अपना कैपिटल मैनेज करा। मैंने किसी से मदद नहीं लिया, सिर्फ अपने माता पिता की दुआओं के सहारे आगे बढ़ा और मुझे उस फील्ड में काफ़ी सक्सेस मिली। उसके बाद अचानक 3 साल बाद 1999 में लगभग 2000 स्टार्ट हो रहा था, नगर निगम का पहला चुनाव स्टार्ट हुआ। तो मेरे वार्ड के कुछ लोग मेरे पापा के पास आए, तो उन्होंने बोले कि आप हम चाहते हैं कि भाई आप इस्माइल को चुनाव में खड़ा कीजिए। तो उन्होंने बोले कि नहीं, मैं इस्माइल को पॉलिटिक्स में नहीं डालूंगा। तो बोले नहीं, हमारा निवेदन था कि आप इस्माइल को खड़ा कीजिए, हम उसको जिता के लाएंगे। वो पढ़ा लिखा भी है, बॉम्बे से आया है। एक रूमर ये थी कि इस्माइल तो एक एजुकेटेड और बॉम्बे से आया हुआ है, व्यवहार अच्छा है, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला, लोगों के बीच में मेरा नाम चला। तो मेरी शुरुआत राजनीति की यहाँ से हुई। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप 5 टर्म से पार्षद रहे, तो कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कोई जो आपके पहले फेवर में था वो अपोजिशन में भी गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। राजनीति में तो पक्ष विपक्ष चलता है, उतार चढ़ाव तो आते ही है। मैं अपनी राजनीति की पूरी कहानी बताता हूँ। जब 2000 में पहला चुनाव हुआ, उस टाइम में मैं फर्स्ट टाइम पार्षद चुनाव लड़ा। उसके मैंने जब देखा कि कुछ लोग, जो एक माइंड में ये था कि यार जिन लोगों ने अपना विरोध करे, अपने को कुछ लोग बोलते थे कि इस्माइल भाई अपने को इनका काम नहीं करना था, लेकिन नहीं, अपने को अगर आगे पॉलिटिक्स करना है तो जिन लोगों ने साथ नहीं दिए उनको भी अगली बार साथ में लेके आने का है। तो मैंने उनका भी खुले मन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से काम किया। तो नतीजा ये मिला कि जो चुनाव में पहले चुनाव में मेरे विरोधी थे, वो कट्टर समर्थक बन के अगले चुनाव मेरे लिए तन मन धन से खड़े हो गए थे। और कोई ऐसा क्षण आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ पर यानी उम्मीद खोज देता है कोई कि मैं यहाँ फेल हो रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी बिल्कुल हुआ। जब 2004 में मैं सेकंड टाइम पार्षद बना और मेरी पार्टी ने मुझे नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए जब नॉमिनेट किया, तो अपने मेजोरिटी होने के बाद भी जब मुझे हार देखना पड़े तो एक लगा कि यार अपने लोग ही अपनी टांग पकड़ के खींचते, क्या फायदा थी पॉलिटिक्स की।
लेकिन जब मेरे कुछ लोगों ने समझाए, जिनको मैं अपना गुरु मानता था, तो उन्होंने बोले कि नहीं, अगर आप सोशल वर्क करना चाह रहे हो, पॉलिटिक्स में बने रहना चाह रहे हो, तो हार जीत उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। तो मैं फिर पूरी ताकत से पॉलिटिक्स में आया और उसका नतीजा ये रहा कि 2009 के चुनाव में मुझे मेरी मिसेस को महापौर का टिकट मिला। 2014 में मुझे खुद वापस महापौर का टिकट मिला और अभी आपने देखोगे पिछली बार 2022 में मेरी मिसेस शहनाज अंसारी को वापस कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी 3-3 बार अगर कि आपको महापौर जैसे पद का टिकट दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए अपने लिए बहुत फख्र और गौरव की बात है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई चैलेंजिंग फील्ड में इस तरह की आना चाहता है, तो सबसे पहले तो अपना गोल एक फिक्स करे और 100% अपना एफर्ट उस गोल के ऊपर डेडिकेटेड करे। ये नहीं अरे यार मेरा इसने काम नहीं किया, मैं ये चुनाव हार गया, इसने कहा अगर मैं एक चुनाव हार जाता और बैठ जाता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मेरा निवेदन ये था कि अपना गोल फिक्स करे और बिगर किसी लालच के बड़ा विचार करके सबको साथ में लेकर चलकर आगे बढ़ते चले, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसके बाद अब ये राजनीति की बात तो हो गई, हमको ये हमारी टीम ने ये भी जानकारी दी कि आप विगत 15 सालों से बुनकर संघ संचालन कर रहे हैं, जो कि सहकारी संघ है। तो वो किस पर्पज से आपने स्टार्ट करा था और उससे किस तरीके से बुनकर संघ को है ना लाभ मिलता है? जी देखिए, हमारे यहाँ एक संस्था है मध्य प्रदेश पावरलूम बुनकर सहकारी संघ। ये अपेक्स लेवल की संस्था है, स्टेट लेवल की है। इसके ये हेड ऑफिस हमारे बुरहानपुर में, इंदौर, उज्जैन, सतना, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर जैसी जगह पर हमारे इसके ब्रांचेस है। इसका उद्देश्य ये था कि जो गरीब पावरलूम मजदूर है उनको हमारे यहाँ से जॉब वर्क देना, उनको कच्चा यान देना, उनको लेबर चार्जेस देंगे हम कपड़ा बना के देंगे जब सिलेक्ट पीरियड आता था। ये हमारा उद्देश्य था। हम उस देश में काफ़ी हद तक के सक्सेस भी हुए। मैं पिछले 20 सालों से वहाँ पे भी संचालक हूँ। और सर, जैसे कि एक ही वार्ड से 24 साल तक आप पार्षद रहे हैं, तो ये इसका राज क्या है? ये इसका सबसे बड़ा राज ये है कि ओपन माइंड विचार होना, सच्चे दिल से किसी के लिए मदद करो। अब मैंने आपको बताया ना, जब मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध करे, लेकिन जिन लोगों ने मेरा समर्थन किए थे वो लोग बोलते थे कि नहीं इस्माइल भाई अपनों को इनका काम नहीं करने का है। लेकिन मैंने कहा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने उनका भी काम ईमानदारी से करा, उनको साथ में लेके चला, तो आज मेरे साथ समर्थक बन के खड़े हुए। मेरा कहना 5 बार का उसका रीज़न ये है कि मैंने हर घर का काम किया, महिलाओं का काम किया हूँ, बुजुर्गों का काम किया हूँ, बच्चों का काम किया हूँ। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी, मेहनत 100% करा, मेरा फुल एफर्ट मैंने पूरा मेरे 22 साल जिंदगी के खूबसूरत जो पल थे वो मैंने मेरे वार्ड के लोगों के लिए डेडिकेट किया। उसका मुझे नतीजा मिला कि मैं 5वीं बार एक ही वार्ड से आज पार्षद निर्वाचित हूँ। उसके बाद पार्षद तो रह ही रहे आप, साथ ही आपको पार्टी ने आप पे भरोसा करके आपको ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष बनाया जी, जो 2004 से आप 2023 तक रहे हैं। जी। तो उससे आपका ऐसा नहीं हुआ कि है ना मैं पार्षद का पद छोड़ते हुए कहीं और आगे के लिए फाइट करूं? नहीं, मैंने बल्कि उस चीज़ का एक बेनिफिट ये उठाया कि संगठन महबूब के लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा। तो जब कांग्रेस पार्टी ने देखे कि नहीं इस लड़के में कोई एफर्ट है, ये कुछ कर सकता है, तभी तो उन्होंने मेरे को बुला के महापौर का टिकट दिए। नहीं तो आज महापौर के टिकट के लोग पैर गज जाते, चप्पल गज जाते। आज मुझे पार्टी बुला के टिकट देती है। सर, आप एक ऐसा कोई मैसेज जो आज के युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा ये सोचते हैं कि राजनीति कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें राजनीति भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आप उसके लिए क्या कहना है? आप पॉलिटिक्स को अगर पॉलिटिक्स के रूप में देखोगे, अगर आप उसको व्यवसाय के रूप में देखोगे तो आपकी बात से सहमत होता हूँ। लेकिन आप अगर उसको सोशल फील्ड में जाके देखोगे, किसी की मदद करना चाहोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है वो। मैं तो एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हम चैलेंजिंग फील्ड में जा रहे हैं और आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपको मन खुला रखना पड़ेगा, दिमाग को अपने विचार सबसे बड़ा पहले तो विचार आपको रखना पड़ेगा कि नहीं मेरे को इसका किसी नुकसान नहीं करना है। आप जब सोचोगे नहीं मेरे को किसी का नुकसान नहीं करना है, तो आपके मन में, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और उस पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू ही आप आगे बढ़ोगे। और जहाँ आपने सोचे कि नहीं यार मुझे इसको डैमेज करना है, तो वहाँ आपकी नेगेटिविटी पूरे माइंड के साथ साथ आपको बॉडी भी डैमेज करती जाएगी। ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो मेरा निवेदन ये है
कि आप तो गोल फिक्स कीजिए, गोल फिक्स होने के बाद 100% अपना डेडिकेशन दीजिए उसको, देखिए आपको रिजल्ट आपके कदमों में होगा और आप सक्सेस होंगे। आपके सामने जो जो चैलेंजेस आए होंगे जी। आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? यानी कभी कुछ होना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, फिर आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जी। राजनीति में क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले। राजनीति में उतार-चढ़ाव होता है, प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं और प्रॉब्लम आए हुए भी है। अभी एक ताज़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। कुछ जैसे आप जैसे मित्र हैं, कुछ लोग हैं, उनकी मदद ली जाती है, कुछ हमारे नेता हैं, उनसे मदद लेके हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने की कोशिश करते हैं। युवाओं को एक मैसेज क्या देना चाहिए? मैंने फिर ये रिपीट करूंगा कि अपना गोल एक फिक्स कीजिए, उसके ऊपर 100% डेडिकेशन कीजिए। आप अगर पूरी ताकत से अपना एफर्ट लगाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में मिलेगी। फुल एफर्ट होना, लेकिन उसके लिए लापरवाही वाली बात बिल्कुल नहीं चलेगी उसमें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ये थे हमारे साथ इस्माइल अंसारी जी, जो कि एक राजनीति में बहुत बड़ी छवि रखते हैं बुरहानपुर शहर में। उनकी बातों को हमारे युवा भी मानेंगे और राजनीति को देशभक्ति के लिए अपनाएंगे।